जब महाभारत हुआ तो अर्जुन का जो रथ था, उस रथ में आगे भगवान कृष्ण बैठे थे और उनकी ध्वजा पर कौन बैठा था? श्री हनुमान जी। अब आपने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि अर्जुन के रथ में हनुमान जी का क्या काम? इसके पीछे एक कथा है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार समुद्र के किनारे हनुमान जी बैठे, राम श्री राम जय जय राम हनुमान जी जाप कर रहे थे। हनुमान जी सदा कौन सा कीर्तन करते हैं? हनुमान जी सदा गाते हैं श्री। हनुमान जी इस मंत्र का जाप कर रहे थे, श्री राम जय जय राम। तभी वहां श्री अर्जुन जी आए। अर्जुन जी ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी को अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, प्रभु मुझे एक छोटा सा प्रश्न करना है, आप उत्तर दे दें तो बड़ी कृपा होगी। हनुमान जी ने कहा, अर्जुन पूछो। अच्छा, हनुमान जी भी भगवान को प्रिय है और अर्जुन भी भगवान को प्रिय है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे एक बात बताइए हनुमान जी, क्या राम जी अपने बाणों से सेतु नहीं बना सकते थे? यदि बना सकते थे तो फिर पत्थर का सेतु बनाने की क्या जरूरत थी? मैं होता राम के जमाने में तो अर्जुन ने कहा, मैं अपने बाणों से सेतु बना देता। हनुमान जी बोले, सुनो अर्जुन, बात ऐसी है कि भगवान श्री राम भी अपने बाणों से बना सकते थे सेतु, पर नहीं बनाया इसलिए क्योंकि वो सभी बंदर भालुओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। भगवान ही सब कर लेते तो बंदर भालुओं को कौन जानता? राम जी तो बंदर भालुओं को भी जनाना चाहते हैं कि देखो इन्होंने भी हमारी सेवा की। भगवान करते स्वयं हैं, पर भगवान अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। और सुनो अर्जुन, यदि आप होते और आपने यदि समुद्र में बाणों का पुल बनाया होता तो इतने बड़े बड़े बंदर थे वहां कि आपके बाणों का पुल टिकता ही नहीं, टूट जाता। अर्जुन बोले, ना हनुमान जी, मैं ऐसा पुल बनाता कि कभी टूटता ही नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है। हनुमान जी बोले, ये रहा समुद्र और आप बनाओ, हम तोड़ के दिखाते हैं, हमारा ही भार सह ले तो फिर कह देना। चलो ठीक है। अर्जुन ने कहा, सुनो हनुमान जी, यदि आपने हमारा पुल तोड़ दिया तो हम अग्नि में कूद जाएंगे, मर जाएंगे, हमारी बात मिथ्या हो गई। हम हनुमान जी बोले, ठीक है, देखते हैं। चलो, अब अर्जुन ने बनाया पुल और हनुमान जी ने देखा पुल तैयार है। हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया। जय श्री राम भयउ पर्वता कार शरीरा, पर्वत जैसा शरीर हो गया। और हनुमान जी गए तो पुल पर जैसे ही चढ़े, पुल नीचे ऊपर होने लगा। हनुमान जी उछल उछल करके नाचने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। अब हनुमान जी बहुत नाचे, पर पुल ऊपर से नीचे आता जरूर पर टूटता नहीं। हनुमान जी बोलिए, क्या हो रहा है, टूटता क्यों नहीं है?
हनुमान जी बहुत उछले और वो पुल नीचे तो आए पर खड़ा टूटे ना। तभी हनुमान जी की नजर समुद्र में गई तो वहां का पानी बिल्कुल लाल हो चुका था। हनुमान जी ने ध्यान से देखा, अच्छा प्रभु भगवान राम भगवान नारायण कच्छप बन करके, जैसे मंदराचल पर्वत को ठाकुर जी ने समुद्र मंथन के टाइम अपनी पीठ में रखा था, उसी प्रकार कच्छप भगवान ने अर्जुन के बनाए सेतु को पीठ में रखा है। हनुमान जी बोले तभी तो टूट नहीं रहा, भगवान ने अपनी पीठ में रखा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु हट जाओ, अभी इसे तोड़ता हूं। भगवान ने कहा हनुमान जी मत तोड़ना, आप तो एक झटके में तोड़ दोगे, पर ये टूटा तो वो भगत अभी आग में कूद जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे भक्त का नुकसान हो। हनुमान जी को भगवान ने मनाया, हनुमान जी आए तब भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, अब निर्णय ये कौन निर्णय करे? अर्जुन को। अर्जुन ने कहा देखो नहीं तोड़ पाए ना। हनुमान जी बोले सुनो टूट जाता, देखो पूरा पानी लाल है, भगवान की पीठ पर चोट आ गई, सेतु नीचे आया तो पीठ में पूरा समुद्र का पानी लाल हो रहा है, भगवान ना होते तो तुम्हारा समुद्र पुल पता ना चलता। अर्जुन ने देखा सचमुच पानी लाल, तुरंत अर्जुन ने अग्नि लगाई, प्रभु आपको क्या जरूरत थी आने की, हमारा पुल वैसे ही नहीं टूटता। तब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, अर्जुन आग में मत जा, सुन सच कह रहे हैं हनुमान जी, तुम्हारा पुल 5 मिनट भी नहीं टिकता, परंतु अर्जुन जितने प्रिय मुझे हनुमान है ना, उतने ही प्रिय तुम भी हो, इसलिए तुम ये विवाद ना करो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुम दोनों ही मेरी दोनों आंखें हैं, एक आंख अर्जुन है एक आंख हनुमान है, तुम दोनों मेरे हाथ हो, एक हाथ अर्जुन है एक हाथ हनुमान है, दोनों हाथों की जरूरत है और दोनों आंखों की जरूरत है, तुम मेरे दोनों चक्षु हो, इसलिए आप विवाद ना करो। अर्जुन हनुमान जी का भार आपका पुल नहीं उठा सकता, ये अटल सत्य है, स्वीकार करो इस बात को, और ये अपराध दोबारा ना करना कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। हनुमान जी बोले अर्जुन, हनुमान जी ने अर्जुन को गले लगाया, अर्जुन तुम बहुत बड़े भक्त हो और कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, मैं भी इस बात को मानता हूं कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, बहुत बड़े योद्धा हो। अर्जुन मेरे से कोई वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु कह रहे हैं मांगने को, क्या मांग लें? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाया, सुनो महाभारत होने वाला है, कह दो कि आप आना और हमारे रथ की सुरक्षा आप करना, हमारे रथ पे आप बैठ जाना। इसलिए हनुमान जी ने वचन दे दिया, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हारी निष्ठा तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है, मांग लो। अर्जुन ने कहा प्रभु जब महाभारत का युद्ध हो तो आप हमारे रथ पे आइए और विराजिए। तब ध्वजा पर श्री हनुमान जी आए और पूरा महाभारत जब तक चला अर्जुन के रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ, सबके रथ टूटे हैं पर अर्जुन का रथ नहीं टूटा, क्योंकि अर्जुन के रथ में स्वयं भगवान स्वयं हनुमान जी सवार थे। भगवान जिसके रक्षक हो उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है, इसलिए बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रिय भक्तों, ऐसा महाभारत का युद्ध था। महाभारत के युद्ध में जब पूरा महाभारत हो गया
तब अर्जुन को ये लग रहा था मैंने महाभारत जीता। तब अर्जुन, अच्छा, महाभारत के युद्ध को देखने वाले थे बर्बरीक। बर्बरीक का सिर कट गया था, भगवान श्री कृष्ण ने काटा था, और उसकी इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखूं। तो बर्बरीक का सिर एक पहाड़ पर भगवान ने रखा, कहा तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा और तुम आनंद से, ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, तुम इस युद्ध का दर्शन करना। जब पूरा महाभारत हो गया तब भगवान पांडवों को लेकर बर्बरीक के पास गए और कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, बर्बरीक बताओ इस महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा आपने किसे जाना, बताओ। बर्बरीक ने कहा, अर्जुन को लग रहा था मेरा नाम आएगा, युधिष्ठिर जी को लग रहा था मेरा नाम आएगा, भीम जी को लग रहा था मेरा नाम आएगा। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम सुंदर, इस पूरे महाभारत में मैंने केवल आपके सुदर्शन चक्र को देखा है। अर्जुन जिन बाणों को छोड़ते थे वो बाण 10